Hello everyone, let's continue our chapter number 15, that is some natural phenomena. So in previous class we have studied that there are two kinds of charged particles present in an atom of all materials. The positively charged particles are called protons and negatively charged particles are called electrons, right? Electrons are available on the outer part of atoms and they can be knocked off simply by rubbing two materials against each other. Means जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम की आउटर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और जब भी हम किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रब करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली शिफ्ट होके एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में पास ऑन हो जाते हैं. इसी वजह से when two materials are rubbed together, the material acquire electric charge. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में शिफ्ट हो जाते हैं इस वजह से जो दोनों मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर चार्ज एक्वायर हो जाता है. सो द मटेरियल विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज whereas the material which loses electrons become positively charged. बच्चे ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि किसी भी एटम के अंदर इनिशियल स्टेज पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं. तो इनिशियली किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता. दैट एटम इज न्यूट्रल इन नेचर. बट अब क्योंकि जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ रब होता है और एक मटेरियल के एटम जो होते हैं वो दूसरे मटेरियल के एटम को इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन कर देते हैं, उस वजह से जिस एटम ने बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया उसके अंदर प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. राइट. द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग चार्ज इज कॉल्ड कूलॉम. चार्ज को मेजर करने के लिए एक यूनिट का यूज करते हैं और उस यूनिट को हम बोलते हैं कूलॉम. So this content we have already studied in our previous class. So in this class today we will learn behavior of charges and flow of charges. So let's proceed. Behavior of the charges means as we all know that there are two types of charges. One is negative, second is positive. तो जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ कैसे इंटरेक्ट करते हैं या नेगेटिव नेगेटिव कैसे इंटरेक्ट करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे इंटरेक्ट करते हैं. राइट. सो दिस वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट concept that we are going to study is like or similar charges repel each other. Means कोई भी चार्ज अगर सेम है, either it is positive positive or it is negative negative, they will always repel each other. मतलब वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे. राइट. सो लेट्स स्टडी एन एक्टिविटी टू शो दिस. टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और बेटा आपको उसको एक इक्वल साइज में काटना है. मेक अ स्मॉल होल नियर वन एंड ऑफ ईच पीस सो दैट अ थ्रेड कैन पास थ्रू इट. पास अ कॉटन थ्रेड थ्रू द होल्स ऑफ ईच ऑफ द पीसेस एंड हैंग देम ऑन एन आयरन स्टैंड in such a manner that the two plastic pieces are not more than 1 inch apart from each other. आपको उसको 1 इंच के गैप में एक दूसरे के साथ 1 इंच के गैप में टाई कर देना है. राइट. होल्ड द पॉलिएस्टर क्लॉथ पीस एंड रब ईच प्लास्टिक पीस विथ इट वन बाय वन. अब आपको एक पॉलिएस्टर क्लॉथ लेना है और उस पॉलिएस्टर क्लॉथ से आपको दोनों प्लास्टिक बॉटल को एक एक करके रब करना है. अब देखो बेटा, क्योंकि सेम मटेरियल से रब कर रहे हैं पॉलिएस्टर को और सेम मटेरियल को रब कर रहे हैं प्लास्टिक को, तो एक बात कंफर्म हो गई कि प्लास्टिक के अंदर भी सेम चार्ज आएगा और पॉलिएस्टर के अंदर भी सेम चार्ज आएगा. देन लीव देम हैंग फ्रीली. रब करने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देना है एंड देन ऑब्जर्व केयरफुली. और उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. सो व्हाट विल वी ऑब्जर्व? The two plastic pieces repel and move away from each other. Right? अब ऐसा क्यों हुआ? Since the two plastic pieces are of the same material and have been rubbed with the same polyester cloth, they acquire the same type of charge on them.
Thus, this activity proves that similar charges repel each other. Right? Second concept we are going to study about the behavior of charges is unlike or opposite charges attract each other. If a body has positive charge or the another body has negative charge, both the bodies will attract each other, right? So let us study another activity to show this. Suspend. Suspend means hang करना है. एक ड्राई प्लास्टिक स्ट्रॉ को थ्रेड के साथ एक आयरन स्टैंड पे, उसके एक एंड को हमें पकड़ना है और उसका दूसरा एंड जो है वो हमें रब करना है विद अ पीस ऑफ ड्राई पॉलिएस्टर क्लॉथ. राइट? अब क्योंकि बेटा हम रबिंग कर रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज आएगा वो पॉलिएस्टर क्लॉथ का अपोजिट होगा. राइट? Immediately hold the cloth piece close to the rubbed end of the straw, taking care that you don't touch the rubbed part of the straw or the rubbed piece of the cloth. अब हमें क्या करना है, जिस क्लोथ से हमने उसको रब किया था एंड को, उस एंड के पास हमें पॉलिएस्टर का क्लॉथ लेके आना है और हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस रब्ड पार्ट को अपने हाथ से टच नहीं करेंगे. दिस इज बिकॉज द चार्जेस ऑन द स्ट्रॉ will flow out through our body, right? क्योंकि जो भी चार्जेस रबिंग की वजह से उसके अंदर आए होंगे, हमारे टच करने से वो चार्जेस हमारे अंदर क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे और वो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होगा इट विल बिकम अनचार्ज. आफ्टर दैट ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. सो व्हाट विल वी ऑब्जर्व? वी विल ऑब्जर्व दैट द स्ट्रॉ मूव टुवर्ड्स द पीस ऑफ द क्लॉथ. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लॉथ से हमने प्लास्टिक स्ट्रॉ को रब किया था तो क्लॉथ के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों को जब हम एक दूसरे के नियर लाए दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर. इट इज बिकॉज द क्लॉथ एंड द स्ट्रॉ वर रब्ड विद ईच अदर सो दे एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. दिस शोज दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. राइट? So, by this, we have learned that same charges repel each other, opposite charges attract each other. Now we will learn about the flow of charge. You may wonder that we started discussing lightning as an electric spark or electricity and landed on the learning about charged bodies and their behavior. अब आज आप ये बात सोच रहे होंगे कि चैप्टर तो हमने लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक मैम सिर्फ चार्जेस और उसके बिहेवियर के बारे में ही बता रही है. इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी? यस. एक्चुअली अ चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी इज स्टैटिक अंटिल इट इज टच्ड बाय अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स बच्चे, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है, जैसे कि अभी हमने पिछली दो एक्टिविटीज में प्लास्टिक बॉटल और प्लास्टिक स्ट्रॉ का एग्जाम्पल देखा था. अब क्योंकि प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है बट उसके अंदर जो चार्जेस है वो स्टेशनरी मोशन में है, मीन्स वो स्टिल है, मूव नहीं कर रहे, इसलिए वो चार्ज बॉडी कैसी है, स्टैटिक है. जैसे ही वो किसी कंडक्टर के थ्रू टच होगी वो जो चार्जेस होंगे उसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे. दिस इज द रीजन व्हाई यू वर डिनाइड टू टच द चार्ज ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली. और इसी वजह से आपको बोला जा रहा था कि आप चार्ज बॉडी को या चार्ज एंड को अपने आप से टच नहीं करेंगे, बिकॉज ह्यूमन बॉडी बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स अवे द चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट. राइट? आफ्टर दिस, इन फैक्ट, charges flow whenever two objects charged to a different levels are brought in direct contact or connected through a metallic object. मीन्स चार्जेस जो होते हैं बेटा वो दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर तब भी फ्लो करते हैं जब दो बॉडी डिफरेंट लेवल्स पे चार्ज होती है. डिफरेंट लेवल्स का मतलब है एक बॉडी के अंदर ज़्यादा चार्जेस हैं और एक बॉडी के अंदर कम चार्जेस हैं. तो अगर उन दोनों बॉडीज़ को हम एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रख देंगे या फिर किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट जैसे कि वायर रॉड से कनेक्ट कर देंगे तो भी क्या होगा, जो बॉडी होगी जिसमें चार्जेस ज़्यादा है, जो हायर लेवल पे है, उससे चार्जेस फ्लो करेंगे लोअर लेवल की तरफ. ठीक है?
The flow of charges is always from the object at a higher level of charge to the object at a lower level of charge. The flow continues till the level of charge on the two objects become equal. और ये फ्लो बेटा तब तक रहेगा जब तक दोनों बॉडीज के अंदर इक्वल चार्जेस नहीं हो जाएंगे. Though this action takes place in a very small fraction of a second, but as long as the charges flow, it is known as the electric current or electricity. It means कि जो चार्जेस फ्लो करते हैं बहुत जल्दी करते हैं, मतलब सेकेंड से भी स्मॉल टाइम में ये चार्जेस फ्लो कर जाते हैं. लेकिन जब तक ये फ्लो करते हैं, मतलब जब तक एक चार्ज मोशन में है, मूव कर रहा है, तब तक हम उस मोशन ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी. The word electricity or electric current is derived from electrons, right? और इलेक्ट्रिक करंट में बच्चे इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रॉन से आया है, एंड करंट का मीन्स होता है फ्लो और मोशन. मीन्स व्हेन चार्जेस आर इन मोशन they are said to be electric current. It thus electric current means flow of electrons. It is worth noticing that it is always the electrons which flow to make an object charge. Means कभी भी किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए या किसी भी बॉडी के चार्ज होने का जो रीजन होता है वो सिर्फ कौन होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स. राइट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन.